Hello students, in last video I explained you financing decisions and factors affecting financing decisions from chapter 9, and today topic is dividend decisions and factors affecting of dividend decisions from chapter 9. The decision is concerned with distribution of surplus funds. As you know, what is the meaning of surplus fund? That is profit. स्टूडेंट दिस डिसीजन जो है कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड से, यानी कि प्रॉफिट फंड को डिस्ट्रीब्यूशन करने से कनेक्टेड दिस डिसीजंस इज कनेक्टेड. द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड among various parties such as creditors, employees, debentures holders, shareholders, etc. एज यू नो स्टूडेंट्स कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है इन वेरियस पार्टीज़ में होता है, जस्ट लाइक आपका क्रेडिटर्स को पेमेंट देना है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पेड करना है, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पेड करना है, शेयर होल्डर्स को उसका शेयर्स प्रोवाइड कराना है इन द प्रॉफिट. तो इन दिस वे प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस पार्टीज़. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स एक्सेट्रा इज ए फिक्स लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. क्रेडिटर्स को और डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, दिस इज़ द फिक्स लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनी. कंपनी की फिक्स लाइबिलिटी है एंड विच इज़ डन एट एनी कह लीजिएगा कंडीशन. सो व्हाट कंपनी और फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू डिसाइड इज व्हाट टू डू विद द रेजिडुअल और लेफ्ट ओवर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. यही रीज़न है कि जो फाइनेंस मैनेजर है अब वो ये डिसाइड करता है कि जो लेफ्ट ओवर प्रॉफिट है कंपनी का, जो सब पेमेंट करने के बाद, जैसे आपका कैटर्स का इंटरेस्ट पेड कर दिया, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पेड कर चुका, इसके बाद सब लाइबिलिटीज़ पेड करने के बाद जो लेफ्ट ओवर प्रॉफिट अभी बचा हुआ उसको क्या करें. द सरप्लस प्रॉफिट इज आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और केप्ट असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. तो देयर इज ए टू वेज टू यूटिलाइज द आपका रेजिडुअल प्रॉफिट या लेफ्ट ओवर प्रॉफिट, कि या तो उस प्रॉफिट के पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इक्विटी शेयर होल्डर्स में एज ए आपका डिविडेंड के फॉर्म में, या सेकंड पार्ट इज कि उस पूरे प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग्स के रूप में बिजनेस में रिटेन कर लिया, यानी कि रख दिया जाए फॉर फ्यूचर यूटिलाइज के लिए. तो अंडर डिविडेंड डिसीजन द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. तो डिविडेंड डिसीजंस में फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करता है कि हाउ मच फंड या हाउ मच पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूट एज ए आपका डिविडेंड टू द आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच टू बी केप्ट असाइड एज ए रिटेन अर्निंग्स, और कितना पार्ट उस लेफ्ट ओवर प्रॉफिट का रिटेन अर्निंग के रूप में रखना है और कितना पार्ट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड के फॉर्म में उनको पेड करना है. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस. कौन कौन से फैक्टर्स आपके इस डिसीजंस को, डिविडेंड डिसीजंस को अफेक्ट करेंगे? तो दीज आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज अर्निंग. डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर्स अर्निंग्स. जो डिविडेंड्स है वो तो या तो करंट ईयर्स की अर्निंग से या प्रीवियस ईयर की अर्निंग से पेड आउट किया जाता है, यानी कि दिया जाता है. इफ़ देयर आर मोर अर्निंग्स देन कंपनीज डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड. यदि कंपनी का जो अर्निंग है डेट इज़ मोर, तो इन दिस सिचुएशन द कंपनी डिक्लेयर द आपका हाई रेट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. वेयर एज ड्यूरिंग लो अर्निंग पीरियड द रेट ऑफ डिविडेंड इज आल्सो लो. और यदि कंपनी की जो अर्निंग है वो लेस है तो इन दिस केस द कंपनी डिक्लेयर द आपका लो रेट ऑफ डिविडेंड. इट्स क्लियर. सेकेंड इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स. कंपनीज हैविंग स्टेबल और स्मूथ अर्निंग्स प्रेफर टू गिव हाई रेट ऑफ डिविडेंड. स्टूडेंट, जो कंपनी जिनका अर्निंग जो स्टेबल है, अर्निंग जो आपका हाई है यानी कि स्थिर है, ठीक है, तो वो मोस्टली हाई रेट ऑफ डिविडेंड प्रीफर करती हैं अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कराने का. वेयर एज कंपनीज विद अनस्टेबल अर्निंग्स, यानी कि जिनकी अर्निंग्स अनस्टेबल यानी कि स्थिर नहीं है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो इन दिस केस दोज कंपनीज प्रीफर टू गिव लो रेट ऑफ यानी कि डिविडेंड. तो वो इस कंडीशन में लो रेट ऑफ डिविडेंड को प्रीफर करती हैं टू प्रोवाइड द आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन.
Paying dividend means outflow of cash. As you know, student, कि when the company give the आपका dividend to equity shareholders, it means the cash goes from the आपका company to the hand of shareholders. So it means outflow of cash. So companies declare high rate of dividend only when they have surplus cash. यानी कि स्टूडेंट्स, अगर कंपनी के पास जो हाई रेट ऑफ डिविडेंड तब देगी जब उसके पास सरप्लस कैश होगा, यानी कि कैश इन बेस्ट पोजीशन में होगा. इन सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश, अगर कंपनी के पास कैश का शॉर्टेज है, देन कंपनीज डिक्लेयर नो और वेरी लो डिविडेंड. तो इन दिस कंडीशन कंपनी में भी कि कंपनी डू नॉट प्रोवाइड आपका डिविडेंड टू द आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स, और मे बी कि ही प्रोवाइड द लो रेट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. कि इफ़ ए कंपनी हैज़ ए नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स, अगर कंपनी का प्लानिंग है कि वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहती है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, देन इट शुड री इन्वेस्टमेंट द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. तब कंपनी को अपनी री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. तो एज टू इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, कंपनी हैज़ टू ऑप्शंस. अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो कंपनी के पास टू ऑप्शंस होते हैं. वन, टू रेज एडिशनल कैपिटल, यानी कि फर्स्ट इज या तो वो जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उतने फंड को रेज करे, उधार करे, और अंत कहीं से एडिशनल कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करने के लिए. एंड सेकेंड इज और इन्वेस्ट इट रिटेन अर्निंग्स, या जो उसके पास रिटेन अर्निंग्स है, जो उसने भी प्रीवियस ईयर्स में कलेक्ट किया है, उसको कैप्ट करके रखा है, उसको कहीं ना कहीं मतलब उसको यूटिलाइज करें. द रिटेन अर्निंग्स आर चीपर सोर्स. जो रिटेन अर्निंग्स है वो चीपर सोर्स है, बिकॉज दे डू नॉट इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट एंड एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़. क्योंकि जो आपका रिटेन अर्निंग्स है उसमें किसी भी तरह का कोई लीगल कॉस्ट या आपका फ्लोटेशन कॉस्ट या लीगल फॉर्मेलिटीज़ फिलअप नहीं करनी पड़ेगी कंपनी को. तो इफ़ कंपनीज हैव नो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ प्लान, लिसन क्लियरफुली स्टूडेंट्स, यदि कंपनी का कोई भी प्लान ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट का नहीं है, देन इट वुड बी बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट मोर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड. तो इन दिस सिचुएशन कंपनी विल प्रिफर to provide the high rate of dividend to equity shareholders. On the other hand, if company have a plan of growth and investment, then in this case the company will prefer low rate of dividend to the equity shareholders. Next is stability of dividend. Students, some companies follow a stable dividend policy as it has better impact on shareholders and improves the reputation of the company in the share market. स्टूडेंट्स, सम कंपनीज जो है वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को यूज़ करती हैं. मीन्स कि जो एवरी ईयर सेम रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रोवाइड टू द आपका शेयर होल्डर्स. द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी सेटिस्फाइज द इन्वेस्टर्स. इससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेटिस्फाई होते हैं. इवन बिग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रेफर टू इन्वेस्ट इन ए कंपनी. यानी कि इन दिस सिचुएशन में जो आपका जो बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में विद रेगुलर एंड स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के साथ. द इंक्रीज इन डिविडेंड इज मेड ओनली व्हेन देयर इज कॉन्फिडेंस टू कंपनी दैट देयर अर्निंग पोटेंशियल एज